Hello, bachcho. Let's read this question. The question says, number A, what is a group in the periodic table? In which part of a group would you separately expect the elements to have the greatest metallic character and the largest atomic size? Question B, in what respects do the properties of group 1 elements differ from those of group 17 elements? Explain with examples by taking one element from each group. Question C. From the standpoint of atomic structure, what determines which element will be the first and which the last in a period of the periodic table? Question D. Explain why the properties of elements are repeated after 2, 8, 18 and 32 elements in a periodic table. Question E. What are the advantages of the periodic table? So इस क्वेश्चन में पीरियोडिक टेबल के बारे में 5 अलग अलग क्वेश्चंस यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, हमें एक एक करके उसको सॉल्व करनी है. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. जान लेते हैं इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या होगा. इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा उसके ही ऊपर बेस्ड करके है इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट. सो आते हैं नंबर ए में. नंबर ए में बोला गया है कि पीरियोडिक टेबल में ये ग्रुप क्या होती है. बेसिकली पीरियोडिक टेबल में ये जो ग्रुप है वो होते हैं वर्टिकल कॉलम. एक पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम होते हैं वो ही होते हैं ग्रुप. और जो एलिमेंट्स ये सेम वर्टिकल कॉलम में प्लेस्ड है उसका मतलब वो सेम ग्रुप से बिलोंग करता है. सो यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो ग्रुप है ये ग्रुप का कौन सा पार्ट में मेटेलिक कैरेक्टर एलिमेंट्स का जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो ग्रेटेस्ट है और एटॉमिक साइज सबसे ज्यादा है. सो यहाँ पे अगर हम लोग ये पहला जो है उसका डिस्कस करें तो यहाँ पे क्या होगा कि जब हम लोग ग्रुप में जितना ऊपर से नीचे तक जाएंगे डाउनवर्ड्स मूव करेंगे उतना ही मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होता जाएगा. सो ये ग्रुप में जितना ऊपर से नीचे जाते हैं इसका जो मेटेलिक कैरेक्टर है मेटेलिक कैरेक्टर है एलिमेंट्स का वो क्या हो जाता है उतना ही बढ़ जाता है. सो यहाँ पे हम लोग सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर ये कहाँ पे पाएंगे ये ग्रुप का लोएस्ट पार्ट में. नेक्स्ट आते हैं नंबर 2 में. 2 में बताया गया है कि एटॉमिक साइज सबसे ज्यादा क्या होगा मतलब कहाँ पे होगा. सो यहाँ पे जितना हम लोग ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव करेंगे उतना ही क्या होगा एटॉमिक साइज जो है एलिमेंट्स का ये एटॉमिक साइज बढ़ जाता है. सो लार्जेस्ट एटम हम लोग कहाँ पे पाएंगे वो भी ये लोएस्ट पार्ट में ही. सो लोएस्ट पार्ट ऑफ ग्रुप ये दोनों ही हम लोग लोएस्ट पार्ट में सबसे ज्यादा पाएंगे. नेक्स्ट आते हैं नंबर बी में. नंबर बी में यहाँ पे बोला गया है कि ये पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टी होता है वो किसके रेस्पेक्ट में ग्रुप 17 से डिफर करता है और ये एक्सप्लेन करना है हर एक ग्रुप से. मतलब ग्रुप 1 से एक एलिमेंट को लेना है ग्रुप 17 से एक एलिमेंट को लेना है और वो एग्जाम्पल से हमें ये डिफरेंस को क्या करना है एक्सप्लेन करना है. सो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ग्रुप 1 से हम लोग चूज करेंगे सोडियम. ये जो ग्रुप 1 है ग्रुप 1 से लेंगे सोडियम और ग्रुप 17 से ग्रुप 17 से हम लोग लेंगे क्लोरीन को. सो ये सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है ये होता है 11
और क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो होते हैं 17। सो ये जो ग्रुप जो 1 है, ये ग्रुप 1 और ग्रुप 17 में जो डिफरेंस है वो है कि ग्रुप 1 में यहाँ पे जो एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। पहली बात है, ये होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। बट ग्रुप 17 में जो एलिमेंट्स है वो होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। उसके साथ साथ अगर हम लोग और भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स ले, वो क्या है, ये जो ग्रुप 1 का जो एलिमेंट है ये होता है स्मॉलर इन साइज और ये होता है लार्जर। और यहाँ पे सोडियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना होगा, अगर हम लोग इसका अरेंजमेंट देखें तो यहाँ पे 11 के हिसाब से ये आएगा 2, 8 और 1। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा 1। बट यहाँ पे अगर हम लोग इसका अरेंजमेंट देखें तो यहाँ पे आएगा 2, 8 और उसके बाद 7। सो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, वो है 7। सो ये कुछ डिफरेंस हम लोग नज़र कर सकते हैं ये ग्रुप 1 और ग्रुप 17 का जो एलिमेंट्स है उसके बीच। नेक्स्ट आते हैं नंबर सी में। यहाँ पे बताया गया है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर हम लोग ये कैरेक्टर को कंसिडर करें तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट होगा फर्स्ट और कौन सा एलिमेंट होगा लास्ट। सो ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है ये बेसिकली ये डिटरमाइन करता है कि कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। एक जो एलिमेंट्स है उसका एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा। सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द एटम्स ऑफ एलिमेंट। ये एलिमेंट्स का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आते हैं नंबर डी में। नंबर डी में यहाँ पे बताया गया है कि ये जो एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टी है वो 2, 8, 18 और 32 जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें ये प्रॉपर्टी क्यों रिपीटेड होती है। बेसिकली ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये ही रिपीटेड हो जाते हैं। इसी कारण क्या हो जाता है कि इसका जो प्रॉपर्टी है वो भी रिपीटेड हो जाते हैं। और लास्ट आते हैं नंबर ई में। नंबर ई में बोला गया है कि पीरियोडिक टेबल का कुछ एडवांटेजेस। बेसिकली अगर हम लोग पहला जो एडवांटेज है वो देखने जाए तो पीरियोडिक टेबल है, इसीलिए हम लोग एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी बहुत इजीली हम लोग जान सकते हैं। और पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स का जो पोजीशन है वो पता चलता है, इसीलिए एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टी है, एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज, ये हम लोग जान सकते हैं बहुत इजीली। उसके साथ साथ एलिमेंट्स का पोजीशन हम लोग जान सकते हैं। और अगर हम लोग पोजीशन जान जाएंगे तो ये एलिमेंट्स कैसा टाइप ऑफ कंपाउंड क्रिएट कर सकते हैं वो भी पता लगा लेंगे। और उसके साथ साथ और एक चीज भी हम लोग जान सकते हैं कि एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानेंगे तो भी हम लोग प्रॉपर्टी का जो ये जो एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टीज है वो जान सकते हैं। सो ये कुछ एडवांटेजेस है पीरियोडिक टेबल का। सो स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।